हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है चेन शेमिंग, तुम एक नंबर कमीने हो, सिर्फ यहाँ पे ये शो करने के लिए कि तुम मेरे लॉयल हो, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। शेमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम मेरे ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि मैं तुमसे अकेले बात करूं, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि तुम अपनी फालतू बातों से ना मैं टाइम खराब कर रहे हो। शेमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, क्या आप चुयून को जानते हो क्या। मास वाला बंदा बोल रहा होता है ई चुयून, हाँ मैंने उसके बारे में सुन रखा है। चैन फैमिली फॉट पर उस कमीने की वजह से ना हमारा काम नहीं हो पाया था, और जो हमारे सेट के मास्टर हैं वो उससे काफी नफरत भी करते हैं। शेमिंग बोल रहा होता है कि आपको पता है उस कमीने को देख के ना मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और आप प्लीज ना मुझे एक मौका दीजिए। मुझे पक्का से पता है कि हमें रेस्क्यू करने के लिए वो कमीना आएगा, और तब मैं ना उसे फंसवा दूंगा। इससे उसको पकड़ने में आप लोग काफी आसानी होगी। मास वाला बंदा बोल रहा होता है कि वैसे तुम्हारा ऑफर ना इतना खराब भी नहीं है। साइड में बैठी लड़की बोल रही होती है चेन शेमिंग, तुम तो एक बहुत ही बड़े डरपोक और कमीने निकले। ब्रदर ई चुयून ने ऑलरेडी हम लोग को बचाने का ट्राई किया था, और तुम्हें पता है वही है जो कि हमारे सेट का फ्यूचर बनने वाले हैं, और ऐसे में तुम यहाँ पे उन्हें मरवाने का प्लान कर रहे हो। सच में शिमिंग, तुम्हें हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। शिमिंग बोल रहा होता है कि तुम लोगों को नहीं पता ई चुयून एक कमीना है, उसने पहले सेट को भी धोखा दिया था, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि कभी ना कभी ना वो हम लोग को धोखा जरूर देगा। अगर हम यहाँ पे उस कमीने को मरवा दे रहे हैं ना, तो ये हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उस कमीने के मरने से हमारे सेट के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। चुयून बोल रहा होता है शिमिंग तो मुझे काफी बड़ा बेवकूफ समझता है, क्या इसको यहाँ पे लग रहा है कि मेरे को ट्रिक करना काफी ज्यादा आसान है। जूदा बोल रहा होता है कि चेन शिमिंग के ऊपर ना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस कमीने यहाँ पे ना अब एक साथी को मार डाला है, और अब ये कुत्तों की तरह ना हमारे एनिमी से भीख मांग रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये बंदा इतना बड़ा कमीना है, मैं इसे खुद ही मार डालता। ऐसे बंदे हमारे सेट के लिए ना बहुत बड़ा जहर है, जो कि कभी भी हम लोग को धोखा दे सकते हैं। माँ सारा बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है लड़के पीछे हट जा, मैं यहाँ पे कब से ना तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। मैं तुझे ना यहाँ पे एक बार क्लियरली बता रहा हूँ, तू मेरे किसी काम का नहीं है, और अगर तूने अपनी बकवास को जारी रखा ना तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। शिमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, मेरी बातों को भरोसा करिए, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ ना मैं वो करके दिखा सकता हूँ। चुयून बोल रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर जो घोष टाइप का बंदा है आखिर ये है कौन। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बंदे का नाम है कीदेशेंग, और इसकी लाइफ के अंदर जल्दी एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। स्पिरिचुअल इलम के अंदर वो इचिन को पकड़ लेगा, और अपने सेक्ट में जाने के बाद में उसे प्रमोशन ही मिल जाएगा। चुयून बोल रहा होता है तो अच्छा ऐसी बात है, अगर मैंने अभी यहाँ पे एक्शन लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे वेट करना है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे ना यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। फिर चुयून वहाँ पे एक मैसेज लिखते हुए माया के पास में फेंक देता है। माया सोच रही होते ये पेपर यहाँ पे नहीं था, क्या जब हमारे ब्रदर ये चुयून है वो हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब तक ये घोषक का बंदा यहाँ पे नहीं देख रहा है ना, तब तक मैं ये पढ़ लेती हूँ, क्या पता ब्रदर की तरफ से ये कोई हिडन मैसेज हो। चुयून ने लिखा हुआ होता है कि आज रात को मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आऊंगा, इन घोषट वालों को ना मैं सीक्रेट इलम में लेके चला जाऊंगा, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम लोग भाग जाना। माया सोच रही होती है सच में ये जो लेटर ये ब्रदर ईचू ने लिखा है, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आज रात को हम लोग को बचाने वाले हैं। सच में जो हमारे ब्रदर ईचू है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, भले ही हम लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वो हमको बचाने के लिए आए हैं। तभी जो वहाँ पे शिमिंग होता है माया के हाथ से लेटर छीन लेता है। शिमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, देखिए मैंने कहा था ना वो कमीना ईचुन कभी ना कभी हम लोग को बचाने के लिए आएगा। ये जो लड़की है ना माया, ये लेटर को पढ़ रही थी, और मैंने इसको यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ लिया है। दशंग बोल रहा होता है ठीक है, मुझे दिखाओ कि आखिर उस कमीने ने ना यहाँ पे क्या लिखा है। माया बोल रही होती है कमीना शिमिंग, इसे वापस करो, आखिर तुम यहाँ पे हम लोग के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। वही सब कुछ देखते हुए चुयून सोच रहा होता है कि शिमिंग तुम एक कमाल के लड़के हो, जैसा कि मैं सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, अब तुम्हारी वजह से मेरा ये प्लान ना काफी इजीली कामयाब हो जाएगा। दशंग बोल रहा होता है ब्रदर्स, इस कमीने चुयून लेटर को ना अभी फेंका है, इसका मतलब पक्का से ना ये आसपास में ही होगा। मैं यहाँ पे इन लोगों को देख रहा हूँ, तुम जाकर उसको ढूंढो, अगर वो मिल जाए ना तो उसको यहाँ पे लेके आ जाना। आधे घंटे बाद वो सारे बंदे वापस आ गए होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर दशंग, हमने आसपास में हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन हम लोग को ईचुयून ना कहीं नहीं मिला। वही नॉर्थ की तरफ हम जितने बंदे गए थे ना वो सही मर चुके हैं, उन लोगों की जो सोल लैम्प थी वो बुझ गई है। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि जो वो ईचुयून है वो नॉर्थ की साइड गया हुआ है। दशंग बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गई कि चुयून यहाँ पे हमारे पास में ही था। मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को ना एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहा हूँ, बिना मुझसे पूछे हुए कोई भी कहीं पे भी नहीं जाएगा।
अगर कहीं पे भी जाना है ना तो मुझसे परमिशन ले लेना, स्पेशली नॉर्थ में, क्योंकि हो ना हो वो कमीना ई चुयून अभी वहीं पर है और तुम्हें पता है उस कमी से डील करने के लिए ना हमें बंदों की जरूरत है। वो डेफिनेटली इन लोगों को बचाने के लिए वापस आएगा और इस बार वो कमीना बचा नहीं चाहिए, तुम लोग अच्छे से काम करना। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाँ सीनियर ब्रदर हम लोग ध्यान देंगे। शेमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर अगर मैं आपको सही बताऊं ना तो आपको यहाँ पे हम लोग को गार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कमीना ये चुयून ना स्नीक अटैक करने में काफी ज्यादा अच्छा है। वो कमीना ना कभी भी आप लोगों के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करने वाला, लेकिन जैसे इस कमीने को एक अच्छा मौका मिलेगा वो पक्का से आप लोग पे अटैक कर देगा। अगर आप उसे फेस टू फेस फाइट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वो यहाँ पे स्नीक अटैक कर पाया तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। देशंग बोल रहा होता है लड़के हमारे हायर्स ने बोला है ना कि चुन हमारे लिए खतरा है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें उसे बच के रहना है। और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि उसे फेस टू फेस फाइट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हम लोग को ट्रिक करना चाह रहे हो। तुम यहाँ पे चाह रहे हो कि हम सभी लोग चुन को पकड़ने के लिए निकल जाएं और यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए ना तुम भाग जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? तुम्हारी इस चाल के अंदर ना हम लोग फंसने नहीं वाले। शिमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आप गलत समझ रहे हो। उस चुन को मारने के लिए ना मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझे मौका दोगे ना तो उसको मारने के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं करूंगा। वैसे भी उस बंदे के ऊपर ना मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। चुयून सोच रहा होता है यहाँ पे ये सभी लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि मैं सोचा था। चौंकिंग बर्ड अब हम लोग को ना सीक्रेट लैब में चलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से लोग हमारा पीछा करते वहाँ पे जरूर आएंगे। चौंकिंग बर्ड बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो? ये जो बंदा है ना की देशेंग ये ऑलरेडी काफी कॉशियस है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे प्लान के अंदर ना ये फंसेगा। चुयून बोल रहा होता तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पता नहीं कि मुझे मारने का मौका ना कोई नहीं छोड़ना चाहता। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि मुझे मारने के लिए ये लोग पीछे जरूर आएंगे। चुयून सोच रहा होता है कि देशंग के ना किस्मत में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए ना सीक्रेट लैब में आएगा। अगर यहाँ पे किस्मत में चीज लिखी हुई है ना तो ये चेंज नहीं होने वाली। मुझे ना यहाँ पे एक काफी कमाल का ट्रैप बिछाना होगा ताकि जब भी ये बंदा है ना मैं इसे कमाल का वेलकम कर पाऊँ। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। रेड घोषा के सारे बंदे गार्ड कर रहे होते हैं। देशंग सोच रहा होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे इन सभी लोगों से बात करी है और यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि चुयून को ना पर्सनली कोई नहीं जानता। ऐसा भी कह सकते हैं कि आज से पहले इन लोगों ने चुयून से कभी सही से बात तक नहीं करी, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों के अंदर चुयून इंटरेस्टेड ना हो और उस अटैक के बाद जो चुयून है वो इन लोगों को बचाने के लिए भी नहीं आया। शायद से इन लोगों के ऊपर वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है। वैसे अगर देखा जाए जब वो इन लोगों को जानता ही नहीं है तो वो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आएगा क्यों? वैसे भी चुनी कल्टीवेशन काफी स्पीड से बढ़ती है। देख के लगता नहीं उसको इतना टाइम होगा कि वो फालतू चीजों पे ध्यान दे। वो पक्का से अभी बैठ के ना ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहा होगा जिससे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। डेफिनेटली उसने यहाँ पे इन लोगों को बचाने का ट्राई किया, लेकिन जब उसने देखा कि वो बचाने लायक नहीं है तो इन लोगों को गिव अप करके ना वो चला गया। एक बात तो कहनी पड़ेगी ये चुयून एक बहुत ही बड़ा कमीना है और ये हमारे सेट के लिए ना खतरा भी बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी इसने आके ना पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया था। हमने सब कुछ ना चैन फैमिली के ट्रेजर के लिए किया था, लेकिन आखिरकार वो कमीना ट्रेजर लेके भाग गया और पूरा ट्राई करने के बावजूद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वो ना ऐसा ही कुछ कर दे। तभी आसमान में देखते हुए देशंग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। देख रहा जो सीक्रेट रियलम था वो खुलने वाला है, पर कहते हैं कि सीक्रेट रियलम ना कभी भी अपने आप नहीं खुलता जब तक कि कोई बंदा उसे ओपन ना कर दे। लगता है कि समझ में आ चुका है चुयून यहाँ पे इन लोगों के लिए नहीं आया था। असल में वो यहाँ पे सीक्रेट रियलम के लिए आया था, क्योंकि सभी को पता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर बेहद ही कमाल के ट्रेजर्स हैं और वहाँ पे जाने से किसी की भी लाइफ ना चेंज हो सकती है। देशंग बोल रहा होता है कुछ लोग मेरे साथ में चलो, हमें यहाँ पे आसपास की एरिया को चेक करना होगा। शेमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर क्या मैं आपके साथ में आ सकता हूँ? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा और अगर आप लोग को नीड होगी ना तो आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। प्लीज आप लोग सर्व करने का ना मुझे एक मौका दो। मैं एक बार गारंटी कर सकता हूँ ना कि मैं काफी अच्छा काम करूंगा। देशंग बोल रहा होता है कि तुमने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया है। चलो ठीक है तुम साथ में आ सकते हो, लेकिन साथ में आने से पहले ना ये खा लो, इससे यहाँ पे ना इसी की गारंटी हो जाएगी कि तुम हमको धोखा नहीं दोगे। आगे हम देखते हो शेमिंग को लेके सीक्रेट रियलम की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं। शेमिंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर इस रास्ते के अंदर ना मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। फिर खाने के बाद में मैं जस्ट यहाँ पे आ गया था, इसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ना काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्या थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने के लिए मैं बाहर रुक सकता हूँ क्या? देशंग बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पहले कह रहे थे ना कि तुम हमें फॉलो करना चाहते हो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम डर के नहीं भागोगे। देखो मैंने ना यहाँ पे तुम्हें मौका दे दिया है, अब जबकि मौका मिला है तो अच्छे से काम करो। अगर तुम यहाँ पे सही से काम नहीं करोगे ना तो मेरे एक इशारे पे वो बिल अपना काम करना स्टार्ट कर देगी और फिर उस बिल के पॉइजन की वजह से ना तुम एक बहुत ही गंदी मौत मर जाओगे। तो बच्चे मेरा इसको मानो और यहाँ पे कोई भी गलती मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करो।
शिमिंग बोल रहा होता है कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने ज्यादा बोलने के चक्कर में मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। तो अभी जो वहाँ पे शिमिंग होता है वो किसी के हाथ के ऊपर पाँव रख देता है। चिल्लाते हुए शिमिंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे भूत है। दशंग बोल रहा होता है क्या हुआ, क्या वहाँ पे खतरा है क्या? चेक करते हुए घुड़ सेट का बंदा बोल रहा होता है ब्रदर दशंग, ये एक मॉन्स्टर कॉर्प्स है। इस बेवकूफ ने ना इसके ऊपर पाँव रख दिया था और सिर्फ पाँव रखने पे ये बंदा इतना डर गया। दशंग बोल रहा होता है कि मैंने इतना डरपोक ना आज तक कभी नहीं देखा था। आखिर ये बंदा एक वॉरियर बन क्यों रहा है? ऐसे बंदे का वॉरियर बनने का कोई फायदा नहीं है जो कि इतना डरपोक हो। घोड़सर का तीसरा बंदा बोल रहा होता है कमीने कहीं के, तेज चिल्लाने की वजह से ना मैं भी काफी डर गया था। तुझे पता तेरे यहाँ पे ऐसे चिल्लाने की वजह से ना मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और अगर वो यहाँ पर आए ना तो तुझे उनके सामने फेंक के हमें से निकल जाएंगे। अगर हमारे साथ ट्रेवल करना है सही से कर, वह तुझे मरने के लिए ना हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। शिमिंग बोल रहा होता है ब्रदर्स मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा ना फिर से वापस नहीं करूंगा, ये गलती से हो गया था। दशंग बोल रहा होता है चलो छोड़ो, इसको डांटने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो कॉप्स है ना ये काफी ज्यादा नया है। मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि इनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इचुयुन है। लगता है कि उसका मैंने इचुयुन ने ना हमें ट्रिक कर दिया है। उसने जो वो नोट छोड़ा था कि वो सभी को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला है, वो एक फेक नोट था। वो हम लोग को ना डाइवर्ट करना चाहता था। असल में उसका टारगेट ना सीक्रेट एरिया में और कुछ नहीं। मुझे लगा ही था जब वो इन लोगों को जानता तक नहीं है तो आखिर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करेगा क्यों? वैसे भी उस बंदे का पूरा ध्यान ना अपनी कल्टीवेशन के ऊपर है, ऐसी फालतू चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं देने वाला। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो कमीना ना ज्यादा अंदर नहीं गया होगा, अभी भी वो सीक्रेट इलम के ना एंट्रेंस को तोड़ने का ट्राई कर रहा होगा। अगर हम वहाँ पे चले जाएंगे तो पक्का से हम उसको पकड़ लेंगे। अगर तो वो मेरे हाथ में आ गया ना तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। हम सभी के लिए वो ना एक बहुत ही कमाल सेक्रीफाइस हो सकता है और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि उसको जिंदा देखने के बाद में सेक्ट मास्टर काफी खुश हो जाएंगे और डेफिनेटली वो हम सभी लोगों को ना बेहद ही कमाल का रिवॉर्ड देंगे। शिमिंग बोल रहा होता है कि सच में जो चुइन है ना वो एक गद्दार है, उसकी वजह से हमारे भी बहुत सारे लोगों की जान गई है। अगर वो यहाँ पे मर जाएगा तो ये काफी अच्छा रहेगा। उस बंदे जिंदा रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चुयुन सोच रहा होता है कि ये सभी लोग ना काफी जल्दी यहाँ पर आ गए, इन लोगों की वजह से ना मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा। एक्टिंग करते हुए चुयुन बोल रहा होता है क्या रेड घोस्ट सेक्ट तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो और चैन शिमिंग तुम एक साथ में क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हम लोग को धोखा दे दिया है? शिमिंग बोल रहा होता है गद्दार कहीं के, फाइल तुम हमारे सामने आ गए, अब जबकि तुम हमारे सामने आ चुकी हो ना तो हम तुम्हें मार डालेंगे। चुयुन बोल रहा होता है कि सीक्रेट लैंड का पूरा ट्रेजर मेरा है और यहाँ पे किसी को भी ना मैं वो नहीं लेने दूंगा। शिमिंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। घोसे के बंदे बोल रहे होते हैं चैन शिमिंग भागो मत, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे ट्रैप हो। चुयुन सोच रहा होता है कि भागो भागो सभी लोग मुझे फॉलो करो। थोड़ा आगे जाने के बाद में ना वो जगह आने वाली है जहाँ पे तुम सभी लोग मारे जाओगे। आगे चुयुन दौड़ते दौड़ते सीक्रेट में काफी अंदर आ गया होता है। हम देखते हैं चुयुन के सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ होता है। चुयुन बोल रहा होता है देखने में पेड़ काफी कमाल का है ना, आखिर ये चीजें क्या है? लगता है कि ये ट्री ना यहाँ का गार्डियन ट्री है। मैंने इस फ्रूट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसका नाम है वुल्फ पीच और जो ही बंदा इस फ्रूट खाता है ना उसे कल्टीवेशन काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं कि इस फ्रूट को खाने वाला लास्ट बंदा स्वॉर्ड गॉड बनाता। शिमिंग बोल रहा होता है क्या वुल्फ पीच और इसे खाने वाला बंदा स्वॉर्ड गॉड बनाता? अब जो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो ये चीज मेरी है, इसे खाने के बाद में ना मैं भी काफी पावरफुल हो जाऊंगा और एक करके यहाँ के सारे ट्रेजर को मैं हासिल भी कर लूंगा। दशंग बोल रहा होता है शिमिंग तुम्हें क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के ये एक ट्रैप है, फटाफट से वापस आओ। शिमिंग बोल रहा होता है गधो वापस चले जाओ, मैं कोई तुम्हारा डॉग नहीं हूँ जो कि तुम्हारे आगे पीछे करेगा। मैं तो बस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है। इस फ्रूट खाने के बाद में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और फिर मैं वही करूँगा जो कि मेरा मन करेगा। तुम लोग ना बस यहाँ पे देखते जाओ, जैसे ही मैं पावरफुल होऊंगा भले वो इचुन है फिर तुम लोग कोई नहीं बचेगा। सभी लोगों को ना मैं एक बहुत ही कमाल का सबक सिखाने वाला हूँ। तो अभी हम देखते हैं शिमिंग की बॉडी के अंदर स्नेक चला जाता है। दशंग बोल रहा होता है कि इस कमीने के ऊपर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि आगे बढ़ते हुए मैं इसे मार डालूं। तो दूसरा बंदा बोलता है एक सेकंड बॉस, यहाँ पे कुछ अजीब है, ऐसा लग रहा है कि शिमिंग की बॉडी ना काफी चेंज हो रही है। तभी जहाँ पे शिमिंग होता है वो एक मॉन्स्टर बन गया होता है। दशंग बोल रहा होता है कि जो चैन शिमिंग है ये म्यूटेट कर रहा है, फटाफट से आगे बढ़ो और उसको मार डालो। वैसे भी अभी कमीना एक मॉन्स्टर बन चुका है। तभी जो शिमिंग होता है वो उन लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। शिमिंग बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे सभी लोगों को मार डालूंगा। तभी जो यहाँ पे शिमिंग होता है वो घोसट एक बंदे को काट लेता है। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे पास में यही मौका है, इन दोनों लोगों को ना हमको साथ में मारना होगा। वहीं ऊपर हम देते हैं चुयुन को जो कि सब कुछ देख रहा होता है। चुयुन सोच रहा होता है चैन शिमिंग शायद तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने बिना किसी बात के हमारे साथ एक बंदे को मारा है और तुम यहाँ पे एक बहुत ही घटिया इंसान हो।
जिसके ऊपर कभी भी ना हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी में मरना नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से आज तुम यहाँ पे मर रहे हो। हम जैसे शिमिंगा में मरने के बाद में उसका ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया होता है। चुयून सोच रहा होता है कि अब जो फॉर्मेशन थी वो स्टार्ट होने वाली है, इन लोगों की जो दिक्कतें हैं अब वो बढ़ जाएंगी। तभी जो वहाँ पे गेट होता है वो बंद हो जाता है। घोसट के बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया, हम यहाँ पे सील हो चुके हैं और लगता है कोई हमारी तरफ ना अटैक करने के लिए आगे ही बढ़ रहा है। तभी जो वहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स होती है वो खुल जाती है और उनके तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। दर्शक में बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, आज से पहले ना हमने से कुछ भी नहीं देखा था। उन लोगों को काटते हुए घोसट के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, इसे फर्क नहीं पड़ता, फटाफट से इन सभी को ना काटते जाओ। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आते हुए उस बंदे को बाइट कर लेता है। चिल्लाते हुए बंदा बोल रहा होता है बता दर्शक मुझे बचाइए, वरना एक ज़ॉम्बी मुझे मार डालेगा। दर्शक बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरे पास में आओ। फिर दर्शक अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए सारे ज़ॉम्बीज को पकड़ लेता है। घोसट का बंदा बोल रहा होता है सीनियर दर्शक आप तो काफी कमाल के हो। दर्शक बोल रहा होता है कमीने चुयून, तुमने यहाँ पे ट्रिक करके हमारे कुछ लोग को मरवा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो मारे जा चुके हैं और अब यहाँ पे मरने की बारी ना तुम्हारी है। तुम्हें यहाँ पे मारने के बाद मेरे बैनर की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चुयून सोच रहा होता है इसका तो मैजिकल वेपन है ना ये काफी खतरनाक है। ये सभी ज़ॉम्बीज ना काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ये काफी इजीली इनको एक साथ पकड़ पाया। लगता है कि इसके वेपन से मुझे बच के रहना होगा। चॉन्किंग बर्ड बोल रहा होता है बच्चे पीछे ही रहना, अभी तक यहाँ पे जो भी अटैक कर रहे थे ना वो नॉर्मल सोल्जर्स थे, अब जो यहाँ पे स्टॉर्म का मास्टर है ना वो उठने वाला है और उसकी पावर ना इतनी होगी कि तुम्हें से कोई भी यहाँ पे संभाल नहीं सकता। तो अभी जो यहाँ पे टॉम का मास्टर होता है वो जमीन के तौर पे बाहर आने लगता है। मास्टर बोल रहा होता है कि कौन वो कमीने हैं जो कि नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दर्शक बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन आ रहा है जिसकी से पूरी जमीन हिल रही है। टॉम का मास्टर बोल रहा होता है कमीने ह्यूमन, तुमने मेरी नींद को डिस्टर्ब किया है। दर्शक बोल रहा होता है सीनियर प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग ना यहाँ पे जानबूझ के नहीं आए बल्कि हम लोग यहाँ पे लाया गया है, आप ना बस हम सभी लोग एक सेकंड का मौका दो, हमें से निकल जाएंगे और फिर हम लोग ना आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अटैक करते हुए टॉम का मास्टर बोल रहा होता है कि अपना मुंह बंद कर लो, ऑलरेडी तुम लोग ना यहाँ पे बहुत शोर कर चुके हो, अब ये शोर मुझे और नहीं सुनना। तभी वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए दर्शक अपने बैनर का यूज करता है। दर्शक सोच रहा होता है कि इस अटैक को रोकने में मैं फेल हो गया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, लेकिन तभी वो अटैक दर्शक के बैनर को तोड़ते हुए उस तक पहुंच जाता है। दर्शक सोच रहा होता है कि अब मेरे लिए सब कुछ खत्म होता है। चुयून सोच रहा होता है क्या इतना पावरफुल बंदा इस झटके में मारा गया, यहाँ पे जो टॉम मास्टर है आखिर कितना पावरफुल हो सकता है, इसने कैजुअली जो अटैक किया था वो इतना पावरफुल था कि जो ये दर्शन है ये अपने मैजिकल वेपन के साथ इसको नहीं रोक पाया। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इतनी कमाल की पावर आज तक किसी के पास नहीं देखी। वैसे एक सेकेंड रुको, आखिर टॉम मास्टर के पीछे क्या लगा हुआ है, देखने में ये चीज ना एक स्वord की तरह लग रही है। गुस्सा करते हुए टॉम मास्टर बोल रहा होता है कि अभी भी यहाँ पे ना एक बचा हुआ है, और लड़के तुम तो वही हो ना जो कि बाकी सभी लोग हमें भगाते हुए लेके आए थे, तुम्हारे एक्शन के ऊपर ना मैंने पहले ध्यान रख रखा है, अब यहाँ पे वक्त आ चुका है कि तुम मारे जाओ। चुयून सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके इसके अटैक से बचना होगा, ये बोलते हुए चुयून उसका अटैक को डॉज कर लेता है। चुयून बोल रहा होता है चॉन्किंग बर्ड मेरी हेल्प करो, क्या यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हराने का मेरे पास कोई तरीका है क्या। चॉन्किंग बर्ड बोल रहा होता है कि सामने से फाइट करने की सोचना ही मत, क्योंकि तुम यहाँ पे तो क्वालिफाइड नहीं हो किसी सामने खड़े भी हो सको, ये जो टॉम मास्टर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। चुयून बोल रहा होता है अगर मैं फाइट नहीं कर सकता तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम दोनों यहाँ मरने वाले हैं। चॉन्किंग बर्ड बोल रहा होता है देखो यहाँ पे बस कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें यहाँ पे इस बंदे की ना कमी को ढूंढना होगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे बचने की हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। टॉम मास्टर बोल रहा होता है चूहे तू तो काफी तेज निकला, तूने मेरे फर्स्ट अटैक को काफी सी डॉज कर लिया, लगता है कि अब मुझे भी ना थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मैं ये देख के काफी सरप्राइज हूँ कि तुम इतने कमजोर होने के बावजूद भी रेजिस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ में ना ज्यादा नहीं खेलना, इसे तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। अब जबकि तुम मेरे सामने के मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे बढ़ते हुए चुयून बोल रहा होता है कि मैं कोई इतना वीक नहीं हूँ कि तुम मुझे मार लोगे। टॉम मास्टर सोच रहा होता है कि इस अटैक को ना मैं पहचानता हूँ, ये अटैक तो युआन स्वॉर्ड एम्ब्रो का है, क्या इस बच्चे के पास ही वही बॉडी है जो कि इस कल्टीवेटर के पास में हुआ करती थी, और इस बॉडी का यूज करते हुए उसको हमने सील कर लिया था। पहले मैंने उसकी बातों काफी हल्के में लिया था, लेकिन उस दिन की वजह से मैं आज तक सील्ड हूँ। नहीं, यहाँ पे वो सेम गलती ना मैं फिर से नहीं कर सकता, इस बंदे के पास स्वॉर्ड एम्ब्रो है, मुझे यहाँ पे इसके अटैक को डॉज करना होगा। ये वो तो टॉम मास्टर वहाँ पे झुक गया होता है, वहीं जो चुयून होता है वो काफी इजीली उसके पीठ पे लगे हुए स्वॉर्ड के पास पहुंच गया होता है। चुयून बोल रहा होता है फाइनली मुझे स्वॉर्ड मिल गई, मुझे लगा था इसको हासिल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर अचानक से जो ये डीमन था ये झुक गया। ऐसा लग रहा था कि इतनी पावर होने के बावजूद भी ये मैं अटैक को डॉज कर रहा है। सच में जो ये डीमन है ना बहुत ही बड़ा बेवकूफ है,
यहाँ पे थी गलती की वजह से मुझे स्वॉर्ड मिल गई, लेकिन तभी जब वहाँ पे स्वॉर्ड होती है जलना स्टार्ट हो जाती है। चुयन बोल रहा होता है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों फील हो रही है। एंजो बोल रहा होता है चॉकिंग बर्ड तुम मुझे रिलीज कर रहे हो, ये तो बता आखिर हुआ क्या है जो कि यहाँ पे तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। चॉकिंग बर्ड बोल रहा होता है कि तुम देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतों में है, और अगर हम दोनों ने इसकी हेल्प नहीं करी ना तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे मरना ना होना तो हमारी हेल्प कर दो, और अगर मरने का शौक है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से यहाँ पे कैद कर देता हूँ। डीमन मास्टर सोच रहा होता है कि इस बंदे की मोमेंटम पहले से काफी सिमिलर है, मुझे कभी नहीं लगता कि रिकवर करने के पहले दिन ही मैं कैसे बंदे से मिल जाऊंगा जो कि बिल्कुल स्वॉर्ड मास्टर की तरह एक जीनियस है। इस बंदे के अटैक्स को ना मैं हल्के में ले सकता, मैंने पहले ये गलती कर रखी है, ये गलती मैं फिर से तो नहीं करूंगा। और अगर मैं सच कहूँ टैलेंटेड ह्यूमन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मेरे सामने कोई भी टैलेंटेड बंदा आता है ना तो उसका मरना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुयन सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरे लिए अब चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, इसके आगे क्या होगा वो नहीं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।